ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की, आनंद के सागर की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की साथ साथ नए प्रिंस के साथ नई दुनिया में आने की बहुत 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 बधाई हो। एज एक्सपेक्टेड आज की मुरली भी पूरी जन्माष्टमी के ऊपर है और बाबा ने जन्माष्टमी के रहस्य के बारे में बतलाने को कहा है, तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। एक्चुअली जन्माष्टमी है क्या? तो दुनिया के हिसाब से कहते हैं भादों की काली अंधियारी रात जब 8वां दिन होता है तो अष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा घनघोर अंधेरा होता है और उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो कहा जाता है कि इस घनघोर अंधेरे में श्री कृष्ण का जन्म होता है। हम सबको पता है कि दिखाया ये गया है, श्री कृष्ण को तो भगवान मानते हैं और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बोलते हैं और कहते हैं उनके पिता थे वासुदेव और देवकी। उसके बारे में ये भी कहा गया है कि जब वो देवकी को बड़े प्यार से भेजने के लिए लेके जा रहे थे ससुराल, तब एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है, हे कंस, तो जिस बहन को इतने प्यार से विदा करके ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब ये बात सुनते ही कंस को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करता है, उठा करके सोचता है कि उनको हम मार ही देते हैं। लेकिन वासुदेव जी विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जिस बहन को तुम इतना प्यार से लेकर के जा रहे हो उसका वध करोगे तो तुम्हें हत्या लगेगी। और उसका उपाय बताते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हें इतना ही डर है ना, तो तुम उसको बंदी बना करके हम दोनों को डाल दो जेल में, और जब भी पुत्र होगा या पुत्री होगी, जो भी होगा हम आपको सौंपते जाएंगे, औलाद को सौंपते जाएंगे। कहा जाता है, उसमें शास्त्रों में गायन है कि और वासुदेव यही कहते हैं जब 8वां पुत्र होगा तो आपको दे देंगे। लेकिन इस बीच में दिखाया गया है कि नारद वापस आते हैं और एक पुष्प लेकर के आते हैं जिस पुष्प के अंदर 8 पंखुड़ियां होती हैं, और उनको कंस को दिखाते हैं और कहते हैं, महाराज जी ये बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और लास्ट पंखुड़ी कौन है? तो कंस बोलता है ये पहली मान लेते हैं, लास्ट मान लेते हैं, और नारद जी उसको घुमा देते हैं। कहते हैं अब बताओ। बोले इसमें तो कोई भी पहली हो सकती है और कोई भी लास्ट हो सकती है। बोले इसी तरह से देवकी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी दिखाया है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो भी हो सकता है। और कहा जाता है इसके बाद से कंस प्रतिज्ञा करता है कि जितने भी बच्चे होंगे सबका हम वध करते जाएंगे। तब कहा जाता है पाप का घड़ा और भरता जाता है।
तो एक एक करके वो 8 ही बच्चों का, मोस्टली तो पुत्र ही होते हैं, 8 ही पुत्र होते हैं, सर्वनाश कर देता है। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म आता है, उस समय कहा जाता है काली घनघोर घटाएं छाई हुई होती हैं चारों तरफ। आप देखेंगे इस दिन अक्सर करके बारिश जरूर होती है। यमुना नदी अपने तूफान पर होती है, अभी भी देखो यमुना नदी तूफान पे ही है, बारिश ज़्यादा के कारण भरी हुई होती है। और उस टाइम में विष्णु चतुर्भुज का सबसे पहले साक्षात्कार होता है देवकी और वासुदेव जी को। और फिर कहते हैं आपके यहाँ पर 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है। तो जब वो साक्षात्कार के बाद ये बात सुनते हैं तो पहले खुश होते हैं, फिर रोने लगते हैं कि कंस तो मार ही देगा। अब क्या होता है, जैसे ही उस पुत्र का जन्म होने का टाइम आता है तो दिखाया गया है कि जो पहरेदार हैं वो सो गए, उनकी हथकड़ी बेड़ियां टूट गईं। जैसा बाबा कई बार मुरली में बोलता है ना कि श्री कृष्ण का जन्म होगा तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, तो ऐसा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और मथुरा की उस जेल में, मथुरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कनेक्ट आप कर पाएंगे, तो मथुरा की उस जेल में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उस भव्य बच्चे को देख करके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन डरते हैं। उसी समय फिर से आकाशवाणी होती है और एक देवी प्रकट होती है, जिसको इसमें क्या बोलते हैं, शास्त्रों में दिखाया हुआ है माया के रूप में। और वो कहती है कि आप चिंता ना करें वासुदेव जी को, आप इस बच्चे को लेकर के गोकुल में जाएं। गोकुल में नंदराज जी के यहाँ एक बच्ची पैदा हो चुकी है, आप इसको लेकर के जाएं और उधर से उस बच्ची को वापस ले आएं। और वो बच्ची योग माया है, ऐसा कहते हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात, अब वहां से जैसे वो लेकर के जाते हैं, तो यमुना तो बहुत तूफान पर है, तो कुछ उनको मिलता नहीं है, तो एक टोकरी मिलती है। उस टोकरी में बच्चे को रख करके सिर पर रखते हैं। जब सिर पर रखते हैं तो यमुना का पानी बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो मतलब उनके गर्दन के ऊपर आ जाता है। तभी टोकरी से श्री कृष्ण का पैर बाहर आता है और यमुना टच होती है और यमुना फिर से शांत हो जाती है और आराम से वासुदेव जी पार कर पाते हैं। बारिश हो रही थी, इसलिए शेषनाग जी उनके ऊपर छत्र छाया बनकर के साथ में चलते हैं, ऐसा दिखाया गया है। अभी हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भी देखने वाले हैं। और फिर वासुदेव जी जाते हैं, वो बच्ची माँ सो रही होती है, कोई नहीं समझ पाता है, और उस बच्चे को लेटाते हैं और उस बच्ची को लेकर के आते हैं। जब लेकर के आते हैं, बच्ची को देवकी को दे देते हैं और सब कुछ हो जाता है। उसके बाद बच्ची रोती है, बच्ची रोते ही दरबारी जगते हैं, हथकड़ी बेड़ियां फिर से लग जाती हैं और दरबारी बच्चे के रोने की आवाज सुन करके कंस को जाकर के इतला करते हैं। अब जब कंस को इतला करते हैं तो कंस भाग करके आता है। देवकी बहुत निवेदन करती है कि ये लड़का नहीं लड़की है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन कंस नहीं छोड़ता और वो लेके जाता है, उसको उठा करके पत्थर पे पटक के मारना चाहता है। और जैसे पत्थर पे पटकता है, उसके हाथ से वो लड़की छूट जाती है और आकाशवाणी होती है। वो लड़की कहती है, हे मूर्ख, जो जिसको तू मारने जा रहा है, तेरा मारने वाला तो इस सृष्टि पर पैदा हो चुका है। और कह करके वो आकाश में विलीन हो जाती है। कहते हैं योग माया का कमाल है, इतना शास्त्रों में दिखाते हैं। अब एक्चुअल हम समझते हैं इसके अर्थ को। आज थोड़ा सा समय इस पे जरूर लेंगे, लेकिन अच्छी तरह से, आज बाबा ने कहा भी है कि अच्छी तरह से इस जन्माष्टमी के रहस्य को समझो और समझाओ। तो अब क्या होता है कि श्री कृष्ण का जब जन्म होता है, बाबा ने भी थोड़े दिन पहले भी मुरली में कहा हुआ है, उस समय इस सारी सृष्टि पर घोर काली अंधेरी रात होती है। चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार फैला हुआ होता है।
इतना अनाचार दुराचार फैला हुआ होता है कि हर एक आत्मा उसमें लिप्त होती है। जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला होता है तो इसके पहले जन्म में, जन्म होने से पहले हम सब आत्माएं परमात्मा द्वारा राजयोग सीखती हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और हम जो आत्माएं काली हो गई थी, श्री कृष्ण को भी काला दिखाया और आप देखो शिव बाबा को भी काला दिखाया है, राम को भी काला दिखाया, सीता को भी काला दिखाया। आज बात आई है तो हम सब आत्माएं सांवरी हो जाती हैं और परमात्मा फिर इस ज्ञान को देता है और इस ज्ञान को दे करके हमें काले से गोरा बनाता है। फिर क्या होता है, इस सृष्टि का विनाश होता है। अभी कहा ना थोड़े दिन पहले, महापरिवर्तन होता है, इस सृष्टि की साफ सफाई होती है, लेकिन भारत पूरी तरह से विनाश को नहीं पाता है। थोड़ी आत्माएं बचती हैं, जैसा अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने 2 दिन पहले कहा कि श्री कृष्ण के जो माता पिता होंगे उनका नाम श्री कृष्ण से कम होगा क्योंकि कम पुरुषार्थ किए हैं, लेकिन वो भी परमात्मा की संतान होंगे। उनके यहाँ जन्म होगा और जन्म होते ही प्रकाश हो जाएगा, कलयुगी बंधन सबके समाप्त हो जाएंगे। उसके पहले परिवर्तन तो हो ही चुका होगा, है ना। अब वो आत्मा संपूर्ण गोरी होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, 16 कला संपूर्ण होगी, संपूर्ण निर्विकारी होगी। वो आत्मा के जन्म लेते ही सारी खानियां सब बाहर आ जाएंगी और श्री कृष्ण के बहुत सुंदर भव्य महल बनेंगे। हालांकि जिस घर में जन्म लेंगे वो राजा तो होंगे, साधारण जन्म नहीं होगा और यमुना के कंठे पर ही होगा। उसके बाद वो आत्मा जब बड़ी होगी, उसके थोड़े दिन बाद श्री राधे का भी जन्म होगा। वो भी, श्री राधे भी अंत समय में काली हो जाती। फिर दोनों का जब जन्म होने के बाद स्वयंवर होगा, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे और जिस दिन स्वयंवर होगा उसी दिन 010101 चालू होगा, तो उस दुनिया में जा सकते हैं। अब ये आत्माएं जो होंगी ये होंगी गोरी, है ना, जो लक्ष्मी नारायण बनेंगी। फिर आत्माएं धीरे 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 पाठ बजाएंगी। सतयुग में 8 गद्दियां चलेंगी नारायण की, इस नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जिनके 8 ही जन्म श्रेष्ठ, इसलिए गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और फिर 8 पीढ़ियां चल करके त्रेता युग में श्री राम आते हैं। जब श्री राम आते हैं तो श्री राम की बहुत महिमा होती है और श्री राम की भी 12 गद्दियां चलती हैं और 12वें जन्म में श्री राम की सीता चोरी हो जाए। सीता मतलब वो खाली श्री राम की सीता ने, हर आत्मा रूपी सीता को रावण अपने चंगुल में लेता है। रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और हर आत्मा उसके वशीभूत हो जाती है। बाकी आज बाबा ने मुरली में कहा कोई किसी सीता नहीं उनकी चुराई जाती है। फिर आत्माएं धीरे 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 द्वापर युग से ज्यादा काली होना चालू हो जाती हैं और कलयुग अंत तक संपूर्ण रूप से काली बन जाती है ना। और आत्मा जब काली हो जाती है तो हर एक को काला ही दिखाते हैं। श्री कृष्ण को काला दिखाते हैं, श्री राम को काला दिखाते हैं, गणेश को काला दिखाते हैं, हनुमान को काला दिखाते हैं। बाबा ने आज चर्चा की हुई इस बात के लिए, क्यों काला दिखाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भी काली हो गई। तब भगवान निराकार परमात्मा शिव परम धाम से इस सृष्टि पर आता है और उस काली आत्मा को गोरा बना देता है। शरीर तो फिर भी काला ही रहता है, मतलब विकारी रहता है, लेकिन आत्मा गोरी हो जाती है। फिर परम धाम जाती है बाबा के साथ और वापस शरीर भी गोरा मिलता है और आत्मा तो गोरी है ही। वैसे देखा जाए इस सृष्टि पर एक सबका टाइम जोन होता है। आप देखो एक समय में एक ही आत्मा का टाइम होता है। आप देखो सतयुग में श्री कृष्ण का टाइम जोन होता है, श्री कृष्ण राधे का होता है, लक्ष्मी नारायण का टाइम जोन चलता है। जो पहली आत्मा आती है उसकी बड़ी महिमा होती है। जब दूसरी आत्मा आती है तो पहली वाली आत्मा का टाइम जोन खत्म हो जाता है।
तीसरी आती, चौथी आती। इसी तरह से जब राम सीता का राज्य होता है, श्री राम इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनका टाइम जोन चलता है। तब श्री कृष्ण की महिमा उतनी नहीं होती। श्री कृष्ण होके गए, ठीक है, उनके पूर्वज थे, तो हर एक का टाइम जोन होता है। फिर द्वापर युग आता है तो धर्म पिता आते हैं, उनका टाइम जोन होता है। पहले इब्राहिम आते हैं, उनका टाइम चलता है। फिर बुद्ध आते हैं, उनका टाइम चलता है। फिर जीसस क्राइस्ट आते हैं, उनका टाइम जोन चलता है। और फिर शंकराचार्य आते हैं, उनका टाइम जोन चलता है। इसी तरह से आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती जाती हैं और सबका टाइम जोन चलता जाता है। और फिर लास्ट में अभी अगर आप देखें तो कलयुग में एक भी सब आत्माओं का टाइम जोन आता है। आप देखो, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका टाइम जोन आया। फिर आप देखो इंदिरा गांधी थी, उनका टाइम जोन आया। फिर ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, मोरारजी देसाई थे, बहुत सारे हुए। अभी देखो, इसके पहले किसी और का टाइम जोन था, जिसका टाइम जोन में जो आत्मा आती है उसका बहुत सारा नाम होता है। अभी मोदी जी का टाइम जोन है, इसके बाद किसी और का टाइम जोन आने वाला है, फिर श्री कृष्ण का टाइम जोन आएगा। इसी तरह आप यज्ञ में देखो, पहले मम्मा बाबा का टाइम जोन था, मम्मा का टाइम जोन था, तो मम्मा इस नाटक में आगे थी। फिर टाइम जोन चेंज हुआ, बाबा जब संपूर्ण हुए तो दादी और दीदी का टाइम जोन आया, वो चले गए दादी। फिर दादी जानकी जी का टाइम जोन आया। फिर दादी जानकी के बाद आप देख लो, है ना, दादी गुलजार चीफ बने, सबका टाइम जोन होता है। फिर दादी रतन मोहिनी बने, और अभी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, तो सबका एक टाइम जोन होता है। तो इसलिए हमें कभी किसी से कंपेयर करना ही नहीं। आपका जब टाइम जोन होगा तो आप आएंगे, और उस आत्मा को ड्रामा प्लान अनुसार कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज भी देखो, बहुत सारी आत्माएं परम धाम से आती और वो चमकती। तो ये मुख्य बात है। तो बाबा आज वही कह रहा है कि मैं तुमको रंग बिरंगी दुनिया में लेके जाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इस खुशी में रहो, मुरझाया हुआ नहीं। कई लोगों की खुशी चली जाती, मुरझा जाते हैं। बाबा ने तो कड़ा शब्द यूज किया, और मुरझा करके मुर्दे जैसे बन जाते हैं। वैसा नहीं बनना है। खुशी क्यों जाती, ये सोचना है मेरा जब टाइम जोन होगा तो मैं आत्मा चमकूंगी, कोई रोक नहीं सकता है ना। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं बेहद का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए। कौन समझ पाएगा? जो तकदीरवान बच्चे होंगे वही समझेंगे। और ये पक्का है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, अभी हमने सुन लिया। तो हमें खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी में रहना है ना। ये कौन समझा रहा है हमें? शिव बाबा समझा रहा है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? नई दुनिया जो आने वाली है, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो उस वंडर ऑफ वर्ल्ड में हम जाने के लिए तैयार हैं। तो इसके ऊपर बाबा ने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझाया है। आज एक बात और आई है कि जिनको इन ज्ञान रत्नों की कदर नहीं होगी ना, उनको समझ में नहीं आएगा। हमें तो कदर है ना। जैसे मैं आपको एक मिनट के अंदर वो कहानी समझाता हूं कि एक बार एक चरवाहा था और उसने देखा कि एक पत्थर मिल गया उसको, और पत्थर बहुत चमक रहा था। तो उस पत्थर में छेद करके उसने गाय को पहना दिया। जब गाय को पहना दिया तो एक उधर से जिधर से गाय को लेकर के जा रहा था, और एक जौहरी था, उस जौहरी ने देखा कि ये तो बहुत कीमती बेशकीमती हीरा है। तो वो जा करके सोचा कि इसको कम में ले लें। तो उसको बोला, भाई 50 रुपए में दोगे? तो उसने कहा नहीं देंगे, हम गाय को ही बांध के रखेंगे, और चला गया। उसने सोचा थोड़े टाइम बाद दे देगा। अगला एक जो जौहरी मिला, उसने देखा और उसने कहा कि भाई ये तो बेशकीमती है, और उसके पास जो भी सामान थी वो बहुत सारा सामान उसको दे दिया। वापस आया और वो पहला वाला जौहरी उससे बोलने लगा, अरे भाई
आप तो बुद्धू हो, आपने इतने कम में दे दिया, तो इससे ज्यादा था, इसकी बहुत कीमत है। तब उस चरवाहे ने कहा, मैं तो बुद्धू हूं, मुझे उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन आपको पहचान होने के बाद भी आप नहीं लिए, आपसे बड़ा बुद्धू कौन होगा। तो भगवान ज्ञान रतन दे रहा है, हमें पता चल गया, इसके बाद भी अगर उनको हम ना लें तो फिर क्या कहेंगे। तो भगवान वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना रहा है। बाबा ने आज कहा सबको समझाओ श्री कृष्ण कौन है, कहाँ का मालिक था, कैसे भगवान ने राजयोग सिखलाया, हम सब ने अभी सुना ना, उससे समझ सकते हैं। श्याम सुंदर की टॉपिक भी आवाज बाबा ने बताई, तो श्याम सुंदर की टॉपिक भी हम सब ने सुन ली। श्री कृष्ण का कब जन्म हुआ वो भी समझ में आ गया, अभी थोड़े दिन बाद तो होगा। ये भी क्लियरिटी हम सबको हो गई कि थोड़े दिन बाद श्री कृष्ण आने वाले हैं। इस समय भगवान हमें सब कुछ सिखा रहा है, राजयोग सिखा रहा है ना। इस दिन लोग मिठाई भी खाते हैं, है ना, तो हमें मीठा बनना है, सोचना है। बाबा ने आज देखो क्या कहा, बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं, हमको उसमें नहीं आना है। याद कैसे करना है, शरीर समझ करके याद करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आत्मा समझ करके याद करेंगे तो फायदा होगा। आज का गीत भी आया हुआ है, दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग रंगीली बाबा। हंसी खुशी का आलम हो तो भागे घर की तंगी, दुनिया है रंग बिरंगी। उस दुनिया में हमें नहीं पढ़ना है, दुनिया हमें कहां से कहां लेकर के जाती है ना। भगवान ज्ञान रतन दे रहा है तो उनकी वैल्यू रखनी है ना। और याद की यात्रा से कंचन बनाना। आज बाबा ये भी कह रहा है देखो, हाँ, कि आप किसी को भी राखी बांध सकते हो। आज फिर से बाबा ने बेस्याओं को भी याद किया है, उनको भी राखी बांध करके समझा सकते हो। राखी इसी समय नहीं, कभी भी बांध सकते हो, मस्जिद में जाकर के बांध सकते हो। बाबा देखो सेवा की कितनी सारी युक्तियां समझा रहा है ना। बाबा देखो आज ये भी कह रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे चलते हैं हर एक की चाल चलन से बाबा समझ सकता है। और आज बाबा ने जन्माष्टमी पर अच्छी रीत समझाने के लिए कहा है, तो हम सब इसको बार बार समझेंगे। आज के वरदान पे आते हैं, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाला सदा निर्भय और बेफिक्र बादशाह हो। देखो एक चीज हमने देखा है, चाहे कोई भी आत्मा हो, अगर हमें मैंपन है तो हमें डर लगता है। आज की दुनिया में देखो धन भी है तो भय भी, जितना धन उतना ज्यादा भय। भय में खाते हैं, भय में सोते हैं, क्योंकि मेरापन है ना। बाबा देखो क्या कह रहा है, अगर कोई सोना हिरन भी है, जैसे दुनिया में सीता को नहीं दिखाते हैं, सोने के हिरन में बुद्धि फंस गई, तो अगर मेरापन है तो भय है, लेकिन अगर मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय रहेंगे। तो सूक्ष्म में भी इस मेरे को चेक करके बाबा कहता है उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। तो चेक करना है मैंपन। उस दिन भी बाबा ने कहा था 2 मैं त्याग करना है, 1 मैं रखना है। मैं आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ, याद रखना है ना। मैं ही ठीक हूँ, मैं ही अच्छा सुनाता हूँ इस मैंपन से, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दिल शिकस्त वाला मैंपन, उससे भी मुक्त रहना है। स्लोगन भी बहुत अच्छा है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान देने से मिलता है। और जब सम्मान मिले तो मैंने बताया था सिर के ऊपर नहीं रखने का। अगर परमात्मा प्यार के अनुभवी बनना है तो वैराग्य की वृत्ति होनी चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ बाप के समान लव में लवलीन रहना। 1 सेकंड बाबा कह रहा है, 1 संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ, तब हमें वो प्राप्ति होगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें बहुत तकदीरवान बनना है। भगवान हमें प्रिंस बनाने के लिए आया हुआ है। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। याद की यात्रा में रहकर वाणी को
जौहरदार बनाना है। मेरेपन के सूक्ष्म त्याग का भी त्याग करना है। निर्भय होकर बेफिक्र बादशाह बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।